Hello students, in this video we are going to study the poem The Snare, and guys, this poem will be the last poem of your syllabus. So now let's start this poem. So first of all, let's talk about the poet. So this poem is written by James Stephens. James Stephens was an Irish novelist and poet. He was born on 9th Feb 1880 in Dublin, Ireland, and died 26th December 1950 in London, United Kingdom. So now let's talk about the theme of the poem. This poem expresses the pain of the rabbit trapped in a snare. ये जो कविता है एक रैबिट के दर्द को एक्सप्रेस करती है। वो रैबिट जो कि जाल में फंसा हुआ है। ही क्राइज फॉर हेल्प और मदद के लिए पुकारता है। हिज फेस गेट्स रिंकल ड्यू टू पेन, और उसके फेस पर रिंकल आ जाती मीन्स चुरियाँ पड़ जाती हैं, सिकुड़न आ जाती है ड्यू टू पेन, दर्द की वजह से। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स टू फील पेन। तो यहाँ कवि हमें मैसेज देना चाहता है कि ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स को भी दर्द फील होता है। सो वी शुड बी सिंपैथेटिक एंड काइंड हार्टेड टुवर्ड्स एनिमल्स। तो इसलिए हमें एनिमल्स के प्रति सिंपैथेटिक होना चाहिए, मीन्स सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके प्रति काइंड हार्टेड हमें बनना चाहिए, दयालु हमें बनना चाहिए। So guys, this poem is a universal appeal to people to be sympathetic towards animals and for the protection of wildlife too. तो ये कविता एक यूनिवर्सल अपील है लोगों से कि वो सिंपैथेटिक बने, सहानुभूति रखें टुवर्ड्स एनिमल्स के लिए, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू, और वन्य जीवन के प्रति प्रोटेक्शन रखें। मीन्स उनका वन्य जीव है उनका प्रोटेक्ट करें, उनको बचाएं। ये एक यूनिवर्सल अपील है इस पोएम की। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टडी द पोएम। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। सो गाइज, यहाँ पे कवि मैं से बताना चाहता कि आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, कि मुझे अचानक से एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, चीख सुनाई देती है। देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर, एक रैबिट एक स्नेयर में से एक जाल में फंसा होता है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, और वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दे रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन कवि कह रहा है कि लेकिन मैं ये बता नहीं पा रहा हूँ कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मीन्स कवि यहाँ पर उस रैबिट को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज़ को प्रॉपरली से समझने की कोशिश कर रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कवि को पता नहीं लग पा रहा है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे हमें जो पोइट का जो नेचर है उसका पता चलता है कि पोइट एक सिंपैथेटिक नेचर रखते हैं एनिमल्स के लिए। देखिए गाइज आगे, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। सो गाइज, इस पोएम की मेन फीचर ये भी है, जो फर्स्ट स्टेंजा होता है उसकी जो लास्ट लाइन है वो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में ऐड होती है, और जो सेकंड से थर्ड लाइन है जो लास्ट जो फोर्थ लाइन है वो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेंजा है उसकी फर्स्ट लाइन में रिपीट होती है, और जो थर्ड स्टेंजा उसकी जो लास्ट लाइन है वो फोर्थ स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में रिपीट होती है। तो ये भी मेन फीचर इस पोएम की। तो देखिए गाइज, यहाँ आप फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है यहाँ पे सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में यहाँ पे रिपीट किया गया है इसी लाइन को जो फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन थी। तो एक मेन फीचर यहाँ इस पोएम की है ये। तो देखिए गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेंजा सेकंड, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो कवि कह रहा है लेकिन मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, एड मीन्स हेल्प, मदद, लेकिन वो मदद के लिए पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, फ्राइटन इट मीन्स अफ्रेड, भयभीत, एयर मीन्स यहाँ पे एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, और यहाँ कभी बताना चाह रहा है कि क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, कि उसके चिल्लाने से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो फ्राइटन हो गया है। मीन्स चारों तरफ एक भय का माहौल पैदा हो गया है।
मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ अफ्रेड सी हो गई है, भयभीत सी हो गई है। मीन्स जो वहाँ जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड पक्षी हैं, उनमें डर सा क्रिएट हो गया है, डर उत्पन्न हो गया, हर चीज़ अफ्रेड हो गई है। इट मीन्स उसकी चीख पुकार को सुन करके। सो गाइस थर्ड स्टेंजा देखिए, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज़ मीन्स अफ्रेड हो गई है, भयभीत सी हो गई है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसके छोटे से चेहरे पर रिंकलिंग मीन्स एक सिकुड़न सी छा गई है। मीन्स उसके चेहरे पर एक झुर्रियाँ सी छा गई है, सिकुड़न में है मीन्स दर्द की वजह से। एंड ही क्राइज अगेन फॉर हेड, और फिर से वो एड के लिए, मदद के लिए पुकारता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मुझे वो जगह नहीं मिल पा रही है। सो गाइज नेक्स्ट देखिए, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और वो जगह मुझे नहीं मिल पा रही है। वे इज़ पॉ इज़ इन द स्नेयर, पॉ मीन्स पंजा, और मीन्स कभी ये बताना चाह रहा है कि मुझे वो जगह नहीं मिल पा रही है जहाँ उसका पंजा जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन। तो गाइस ये जो लाइंस हमें बता रही हैं कि पोएट कितना मीन्स दुखी है उस रैबिट की चीख सुन कर के, उसके दर्द की आवाज़ को सुन कर के। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, अरे छोटे, अरे छोटे। यहाँ मीन्स लिटिल वन एक जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो किसी परेशानी में होता है, उसकी परेशानी को देख करके जैसे हमारे मन में जो फीलिंग्स आती हैं, तो उस तरह की फीलिंग्स कवि के मन में आ रही है उस रैबिट के लिए कि लिटिल वन, ओ लिटिल वन, अरे छोटे खरगोश, अरे छोटे खरगोश। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं आपको हर जगह तलाश कर रहा हूँ। तो गाइज ये पोएम हमें ये मैसेज देना चाहती है कि हमें जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो नेचर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका हमें उनके प्रति एक सिंपैथेटिक नेचर हमें रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, this was your last poem, The Snare. I think you have understood well. And even then, if you have any props, so guys, you can contact me. Okay, so that's enough for today. Have a nice day. Bye. Take care.